वर्षों से लटकी ईआरसीपी पर सहमति बन गई है। ईआरसीपी से राजस्थान के एक बड़े इलाके में पानी का संकट खत्म होने जा रहा है। जिस तेज रफ्तार से देश का विकास होना चाहिए, वो तेज रफ्तार सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही दे सकती है। साथियों, कल कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का पुलिंदा जारी किया है, अपना घोषणा पत्र जारी किया है। झूठ का ये पुलिंदा कांग्रेस की एक बहुत बड़ी सच्चाई, कांग्रेस को बेनकाब करने वाला एक घोषणा पत्र है। आप देखिए, हर पन्ने पर भारत के टुकड़े करने की बू आ रही है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के समय मुस्लिम लीग में थी। मुस्लिम लीग के उस समय के विचारों को कांग्रेस आज भारत पर थोपना चाहती है। मुस्लिम लीग की छाप वाले इस घोषणा पत्र में जो बचा खुचा हिस्सा था, उसमें वामपंथी लेफ्टिस्ट हावी हो गए हैं। और अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस सब कुछ ठेके पर दे चुकी है, पूरी कांग्रेस पार्टी को आउटसोर्स कर चुकी है। आप मुझे बताइए, क्या ऐसी कांग्रेस देश हित में कोई काम कर सकती है? देश हित में कोई काम कर सकती है? भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। क्या हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? क्या भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने देंगे? साथियों, गरीब और वंचित वर्ग की तरह ही कांग्रेस ने कभी नारी शक्ति की परवाह नहीं की। मेरी माताएं बहनें, आपकी ये जो जागरूकता है ना, ये कांग्रेस को उसके पिछले अनेक दशकों के पाप का जवाब मांगने के लिए तैयार हो गई है शक्ति। आजादी के बाद पीढ़ी दर पीढ़ी देश की करोड़ों बेटियों का जीवन कष्ट में बीता, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है? उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार कौन है? ऐसी कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ऐसी कांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? 19 अप्रैल और 26 अप्रैल
कमल पे बटन दबाकर ये कांग्रेस को कड़ी सजा देने का समय आ गया है। आप सोचिए, शौचालय के अभाव में बहनों बेटियों को पीड़ा और अपमान झेलना पड़ता था। हमारी माताएं बहनें प्राकृतिक विधि के लिए या तो सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, या तो सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था, और दिन भर मेरी माताएं बहनें पीड़ा झेलती थी। क्या ये पीड़ा उनको महसूस नहीं हुई? मैं गरीब मां का बेटा हूं। इसलिए हर मां का दुख दर्द भली भांति समझता हूं। करोड़ों गरीब परिवार की बहनों को धुएं में खाना पकाना पड़ता था, और जब वो धुएं में खाना पकाती है ना, तो एक दिन में जानकार लोग कहते हैं एक दिन में 400 सिगारेट जितना धुआं ये मेरी माताओं बहनों के फेफड़े में जाता था। चुनाव में लालू यादव की पार्टी से पप्पू यादव को टिकट नहीं मिली थी और वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 1996 और 1999 में भी पप्पू यादव को आरजेडी की ओर से पूर्णिया से लड़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन आरजेडी ने उन्हें 2004 और 2014 में मधेपुरा से लड़ने का मौका दिया था। इसके बाद पप्पू यादव खुद को लालू यादव का उत्तराधिकारी मानने लगे थे, और इसी के बाद लालू यादव और पप्पू यादव की दूरियां बढ़ गई थी और पप्पू यादव ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले दोनों फिर साथ दिखे, लेकिन एक बार फिर पूर्णिया सीट पर पेच फंस गया और पप्पू यादव और लालू यादव आमने सामने आ गए। उधर कांग्रेस से एक दिन पहले इस्तीफा देने वाले संजय निरुपम के घर के पास यूथ कांग्रेस ने उनके खिलाफ पोस्टर लगा दिए। संजय निरुपम ने एक दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देने की घोषणा की, जबकि कांग्रेस ने दावा किया कि उन्हें पार्टी से निकाला गया। और यही बात यूथ कांग्रेस के लगाए गए उन पोस्टरों में भी लिखी नजर आई। इन पोस्टरों के जरिए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संजय निरुपम को पार्टी से निकालने के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा किया। हालांकि बाद में माहौल खराब होने की आशंका को देखते हुए वो पोस्टर हटा दिए गए। संजय निरुपम के घर से महज 100 मीटर की दूरी पर ही एक पोस्टर लगाया गया था।